दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 के बारे में। अगर हम एस 5 की बात करें तो ये बताता है कि भाई किस तरीके से हमें करंट ईयर के फिनेंशियल स्टेटमेंट में खास तौर पे पीएल स्टेटमेंट को अपना प्रेजेंट करना चाहिए, उसका डिस्क्लोजर किस तरह से होना चाहिए, इसके बारे में एस 5 बातें करता है। ये नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड की बातें करता है। इसके अलावा प्रायर पीरियड आइटम और चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट और प्रॉफिट अकाउंटिंग पॉलिसीज के चेंज की बात करता है। ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहला काम तो यही कहता है कि भाई ऑल इनकम एंड एक्सपेंसेस, जितने भी इनकम एंड एक्सपेंसेस जो आपने माने हैं इस पीरियड के, वो सब पीएल में आना चाहिए। क्योंकि इनकम एक्सपेंसेज आप कहाँ खोजेंगे? पीएल में खोजेंगे। अब पीएल में आप नहीं दिखाएंगे तो बात तो गलत होगी ना। तो जितने भी इनकम एक्सपेंसेस को आप रेवेन्यू मान रहे हैं, जब तक कोई और एस कुछ नहीं कहे तब तक यही दिखाना है, यही दिखाना है, इसी साल के पीएल स्टेटमेंट में दिखाना है। ठीक है। अब पीएल स्टेटमेंट जो बनेगा वो किस तरह से बनेगा उसके बारे में ये बात करता है। कहता है कि देखिए भाई, अपनी एक्टिविटीज को ना आप ऑर्डिनरी एक्टिविटीज और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटीज में बांट सकते हैं। ठीक है। ऑर्डिनरी एक्टिविटीज का मतलब क्या है? ऐसी कोई एक्टिविटीज जो आप अपने बिजनेस के डे टू डे कार्यक्रम में उसको यूज करते हैं। जैसे कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो रॉ मटेरियल खरीदेगा, लेबर पे करेगा, डिप्शन होगा, इंटरेस्ट होगा, इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेज होंगे ही होंगे, सेल होगा, सेल अप स्क्रैप होगा। तो ये सब ऑर्डिनरी चीजें हैं, बैड डेट भी हो सकता है। ऑर्डिनरी एक्टिविटी लेना है। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के बारे में बोलेंगे जो क्लियरली डिस्टिंक्ट हो, जो आपके बिजनेस संबंधित है ही नहीं। जैसे लॉस बाय फायर, गवर्नमेंट के द्वारा कोई अटैचमेंट करना प्रॉपर्टी का, इस तरह की जो चीजें होती हैं उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ठीक है। एस क्या कहता है कि ऑर्डिनरी एक्टिविटीज को अलग दिखाना है, जैसे दिखा रहे हैं वैसे दिखाइए। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का सेपरेट प्रेजेंटेशन कीजिए ताकि उसका इंपैक्ट इस साल के पीएल पे क्या है ये पता चले। इस साल का इंपैक्ट पता चलना बेहद जरूरी है, उससे कितना प्रॉफिट बढ़ गया या घट गया, इसीलिए सेपरेट दिखाता है। आपने शेड्यूल 3 में भी देखा होगा। इसके अलावा बोलता है कई बार ऑर्डिनरी एक्टिविटी भी ऐसी होती है ना जो थोड़ी मतलब है ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइप का हो जाती है। होता नहीं है, उसका शेप एंड साइज बड़ा हो जाता है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं, इसे बड़ा बैड डेट हो जाना है ना, कोई लिटिगेशन का सेटलमेंट हो जाना, कोई पास्ट इफेक्ट से कोई एडजस्टमेंट हो जाना, कोई एसेट का रिवैल्यूएशन डिवैल्यूएशन हो जाना, कोई इन्वेंट्री का रिटर्न डाउन करना या रिवर्सल कर देना। तो इस तरह की जो चीजें होती है उसको बोलते हैं एक्सेप्शनल। उसको भी सेपरेट दिखाने की आपको जरूरत है। ठीक बात है ना। तो एक बात तो ये हो गई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक बात ये हो गई। इसी में एक बात बोला गया, प्रॉफिट प्रायर टू प्रायर पीरियड आइटम, प्रायर पीरियड आइटम। अब प्रायर पीरियड आइटम क्या कहता है? भाई कोई भी एरर और ओमिशन हो ना, एरर हो या ओमिशन हो पिछले किसी भी पीएल अकाउंट को बनाने में, जैसे 22-23 चल रहा हो तो 20 में, 21 में, 19 में, 17 में, और अब जाके पता चले तो भाई देखो, सुबह का भूला अगर शाम में लौटे तो कोई बुराई थोड़ा ना है। गले लगाइए, उसे अपने पीएल में दिखाइए, लेकिन सेपरेट दिखाइए ताकि लोगों को लग जाए कि इस साल का प्रॉफिट ये है और ये तो पिछले साल की बात थी। है ये भी प्रॉफिट लॉस, लेकिन इस साल का नहीं है। तो एरर और ओमिशन के चलते ही कुछ हो तो उसको बोलेंगे प्रायर पीरियड। इसके अलावा देखिए, आप अकाउंटिंग कर रहे हैं तो एस्टिमेट तो होंगे ही होंगे, और एस्टिमेट्स आर बाउंड टू वेरी। अब एस्टिमेट्स वेरी करे तो फिर क्या करें? बोला गया कि लाइन टू लाइन जहां पे एस्टिमेट्स को दिखाना चाहिए वहीं दिखाइए। बस वही मेटलिटी के कॉन्सेप्ट पे कोई बहुत बड़ी चीज हो जाए तो फिर उसको थोड़ा सेपरेट दिखाएंगे। बस इतनी सी बात आपको ध्यान देनी है। ठीक है। और तब उसके बाद बात आएगी कि कोई अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज है क्या। अगर अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज है तो आपने एस 1 में भी पढ़ा होगा, लेकिन यहां कुछ और एक्स्ट्रा बोलता है कि अकाउंटिंग पॉलिसी कब चेंज हो सकता है। व्हेन अकाउंटिंग पॉलिसी 3 सिचुएशन में चेंज हो सकता है। पहली बात, किसी एक्ट में चेंज हो जाए, इंस्टीट्यूट में बदलाव आ जाए, और वो कहे कुछ और मानो, या कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में बदलाव आ जाए या वो कहे कि भाई कुछ और मानो, और मैनेजमेंट को ऐसा लगता है कि जो अभी तक पॉलिसी हम अपना रहे थे उससे बेटर होगा कोई और पॉलिसी अगर अपनाई जाए, तो उसको भी हम शामिल कर सकते हैं। तो 3 सिचुएशन है जब हम पॉलिसी चेंज करते हैं। आज पर एस 5, ये एस 1 में नहीं था। करेंगे तो फिर क्या डिस्क्लोजर क्या होगा? तो देखिए, उसके बारे में कहा गया कि भाई 3 डिस्क्लोजर करना है। एक तो आपको बताना है कि भाई मैंने चेंज किया, नोट्स के रूप में आप दिखाइए। एक आपको बताना है चेंज करने से इस साल के पीएल और बैलेंस शीट पे क्या फर्क पड़ा, इंपैक्ट। और एक और बताना है, अगर इंपैक्ट नहीं बता सकते हैं
कि भाई क्या फर्क पड़ा, तो ये बात बताइए कि हम इम्पैक्ट नहीं बता पा रहे हैं ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट, कॉस्ट कंस्ट्रेंट, इनप्रैक्टिकेबिलिटी, जो भी कारण रहा हो उसके चलते आपको बताना है। और इसमें यह भी बताया गया कि कुछ सिचुएशन में नहीं माना जाता है चेंज। कब? जब बिल्कुल कोई नया ट्रांजेक्शन हो जो पहले था ही नहीं, या फिर डिफरेंट हो, टोटली डिफरेंट ट्रांजेक्शन हो पहले से, और उसके लिए हम कोई नई पॉलिसी ले रहे हैं, तो फिर उसमें भी हम इसको चेंज नहीं मानेंगे और ये जो प्रोसीजर है वो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो S5 जब भी पढ़े तो इसको मन में स्मरण करें कि हर साल पीएल में वो सारे इनकम एक्सपेंसेस जाएंगे जो इनकम एक्सपेंसेस माने गए हैं, और प्रेजेंटेशन ऑर्डिनरी एक्टिविटीज तो नॉर्मल तरीके से करना है, लेकिन एक्सेप्शनल अलग से करना है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी अलग से करना है, प्रायर पीरियड को अलग से करना है, और क्या होता है ये सब चीजें ये ध्यान देनी है। चेंज इन एस्टिमेट्स होगा वैसे ही करना है, जब तक मेटलिटी ना हो सेपरेट डिस्क्लोजर जरूरत नहीं है, और चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी हो तो भी सेपरेट डिस्क्लोजर नोट्स के अंदर करना है। ठीक है ना? तो इतनी सारी चीजें बस AS5 में है और कुछ है ही नहीं। ठीक है ना? आप ये जो समरी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में डाल रहा हूं, आप वीडियो देखने के बाद कमेंट करके जरूर बताएं कि इनमें से आपको कोई बेनिफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और कौन सा एएस आप चाहते हैं जिसके ऊपर में इस तरह से समरी 5 मिनट का एएस आपको बताया जाए। ठीक है ना? इसको कभी भी आप रात में या कहीं ट्रेवलिंग करते समय 2 मिनट के लिए सुन लीजिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों? तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।